गणित शिक्षण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईएफ 2005 में गणित शिक्षण के उद्देश्य। एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है और जब भी हम बात करते हैं एनसीईएफ 2005 की तो हमारे मन में आ जाता है कि हाँ यार, यहाँ से प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में आपको हर बार तैयार करना है, कोई भी विषय का शिक्षण हो। जैसे हम बात करें यहाँ पर एनसीईएफ 2005, शायद आपको तैयार होगा आरटीई 2009, तीसरा है नेप 2020। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा सवाल ये है कि एनसीईएफ 2005 में एनसीईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, आरटी 2009 में आरटी फुल फॉर्म क्या होगा, नेप 2020 में नेप का फुल फॉर्म क्या होगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे जरूर। और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप गणित शिक्षण के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि गणित शिक्षण में बढ़िया और बेहतर स्कोर करना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ भी बने रहिएगा ताकि हम इसके साथ एक एक तथ्य, एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ें। अगर हम बात करें कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य थे, इस वीडियो के अंत तक हम चलेंगे। तभी जब वीडियो को शेयर करेंगे तब आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न में गणित शिक्षण के सभी वीडियो क्रमवार रूप से लेकर आएँ। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम इस पूरे वीडियो की निःशुल्क सीरीज पूरे सिलेबस का कंप्लीट यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर हम बात करें एनसीईएफ 2005 गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या थे, तो पहला ध्यान से देखिएगा, समस्या की पहचान और उसका हल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य में एक पहला उद्देश्य अगर हम यहाँ पे देखें तो समस्या की पहचान करना और उसका हल करना। मैंने समस्या भी पहचानना है और उसका हल भी ढूंढना है, ये दोनों बात करना। ये कौन कहता है? ये एनसीईएफ 2005। दूसरा है जीवन से जोड़ना। दूसरा क्या है आपका? जीवन से जोड़ना। अगर आपके मन में ये आ रहा है सर इसको जीवन से जोड़ना भी है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको दैनिक जीवन से, रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कैसे जोड़ा जाए। तो जो गणित है उसे गणित को रोज की भाषा से, आम बोलचाल की भाषा से, जीवन से जोड़कर रखना है। माने चार दीवारी से बाहर लेकर हमें आम जीवन के पास लेकर चलना है, किताबी दुनिया से बाहर लेकर उनके व्यक्ति के, मानव के, समाज के, बच्चों के जीवन से इसे जोड़कर पढ़ाना और पढ़ाना है। तार्किक, ये हो, इसको हम दूसरा मान लेते हैं, तार्किक चिंतन का विकास। माने गणित शिक्षण का उद्देश्य में एक सबसे महत्वपूर्ण आता है कि उनमें तार्किक चिंतन का भी विकास हो। और तार्किक चिंतन गणित शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्यों में से एक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन तथ्य को लिखते चलें, खुद का नोट्स बनाते चलें और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तार्किक चिंतन का विकास करना। फिर इसमें एक अंतिम में आता है, ये इसका अगर हम तीसरा मान लेते हैं, कहीं से भी क्रम हम स्टार्ट कर सकते थे, तो एक सपोर्ट दैट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। चौथा अगर हम बात करें यहाँ पर तो विचारों की गणितीकरण। तो एनसीईआरटी 2005 का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है कि विचारों का गणितीकरण करना। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चारों पॉइंट को, जो चारों एरो आपके सामने दिख रहा है ना, इसे रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए। मैंने यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आना पूरी तरह से तय है और आप इसके एग्जाम्पल के आधार प्रश्न आता है, इसमें से पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य एनसीईआरटी 2005 के आधार पर नहीं है, कौन सा है। और इसकी जो चारों पॉइंट हमने पढ़ा, इसके चारों के हिसाब से इसकी व्याख्यात्मक हल भी आती है। अगर आपके मन में थियरी है तो इससे जुड़ा हुआ किसी भी तरह से एमसीक्यू सवाल आएगा, आप उसे आसानी से कर लेंगे और आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। उम्मीद करते यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक के टॉपिक आपको समझ में आ गई तो कमेंट करके यस लिखें, और अगर नहीं वाई लिखें, अगर नहीं समझ में आया तो यन लिखें, ताकि हम ये समझ में आए कि आपको इस आप समझ में आ गया और हम इसी के साथ इसके अगले वीडियो लेक्चर की तरफ हम बढ़ें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो गणित की लंबी आकृति करते, आपने देखा होगा एनसीईआरटी 2005 में एनसीईआरटी किताब जो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो हम गणित शिक्षण पढ़ रहे हैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है। मैंने एनसीईआरटी की जो मैथ्स पेडागोजी है वो उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर है गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आपके मन में आया होगा, प्रीवियस पेपर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी आया है कि गणित की लंबी आकृति का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो जरा आप बताइए आपके मन में इसका जवाब क्या आया और आपने इसके बारे में क्या सोचा। जब कमेंट करके जवाब दीजिए। वैसे हम इसकी व्याख्या भी करेंगे, समझाएंगे। एक ऐसी संकल्पना से है जो दूसरी संकल्पना से बना हो। माने गणित की लंबी आकृति का मतलब है एक ऐसी संकल्पना जो दूसरी संकल्पना से बना हो। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि बेटा ये बताओ कि ये जो फुटबॉल है ये कैसा है, ये फुटबॉल है ये कैसा है, क्या सर गेंद की तरह गोल है।
मैंने उसका मतलब गेंद को जानता है गोल है, और फुटबॉल भी को बता रहा है क्या है, गोल है। जैसे पूछा जाए बेटा ये बताओ ये चतुर्भुज जैसा दिखता है, कहेंगे सर नहीं ये मेरी खिड़की जैसा दिखता है स्कूल के, ये स्कूल के दरवाजे जैसा दिखता है, ये माचिस की डिबिया जैसा दिखता है। माने एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना को जोड़ना या बनाना या बताना, ये गणित की लंबी आकृति का मतलब यही है। मतलब बच्चे क्या होते हैं, एक से एक जोड़कर बताते हैं और समझते हैं और समझाते हैं। इसलिए यहाँ पर गणित की लंबी आकृति का मतलब यहाँ पर यही हुआ। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्रमवार रूप से एक एक करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं इसके साथ अगले तथ्यों की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं तार्किक सोच की तरफ। माने तार्किक सोच के, देखिए तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का जो विकास होता है गणित के अध्ययन से ही संभव है। ये तार्किक सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कॉपी कलम के साथ इस वीडियो में बने रहें और अपने सभी मित्रों को भी साझा करें। और अगर आप चाहते हैं घर बैठे नोट्स के लिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्रमबद्ध रूप से पूरी वीडियो सीरीज आपको मिलेगी अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करके रखेंगे इस वीडियो को। तो तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव हो पाता है। आइए जानते हैं रॉल्टज महोदय के अनुसार इनकी कुछ कोटेशन है। गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न विषयों का ज्ञान देने के बाद ही आता है। तो ये जो कोटेशन है हूबहू आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही परीक्षा में सॉल्व भी करना है, मतलब ऐसे परीक्षा में आपको आएगा भी। इसलिए इस बात के लिए घबराना नहीं, इस बात को हमेशा तत्पर हो तैयार रहना है। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं ताकि हम इसके साथ और आगे की तरफ चलें। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे है गणित का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा कि गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। यहाँ पे देखने और समझने योग्य बात है कि गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूरा अवसर मिलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी अहम है। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने पढ़े रखा होगा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, किसी गणित का अध्ययन करने से बच्चों की अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना गणितीकरण करना। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, विचार, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, आत्मनिर्भरता आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बहुत बार आपकी पूछा जाता है, कई बार आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, कई बार आपके थ्योरी के रूप में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से आपके परीक्षाओं में जरूर से सवाल आते हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिए। साथ ही हम या तो कोशिश करिए हमारे साथ ही आप भी नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाले पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। किसने कहा था? हब्स ने कहा था। माने ये जो किसी के कोटेशन होते हैं आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे ही आपको लिखने हैं। मतलब ये पूरी तरह से अपने दिमाग में, अपने मन में ये बैठा लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए गणित में सोच के प्रकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि गणित में सोच के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेली क्लास के लिए आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि टेलीग्राम पर आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुद भी जुड़िएगा और अपने सभी मित्रों को टेलीग्राम पर जोड़ कर रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब सारे ये बंद अंत वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा। अगर प्रीवियस ईयर आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सीमित होता है, अर्थात बाधा बधाया उत्तर दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न तथ्यों पर आधारित होते हैं, अपने विचारों से उत्तर स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका एक मात्र उत्तर आएगा। माने ऐसे सवाल जिसका उत्तर फिक्स हो, रटा रटाया हो, तथ्य पर
हो, स्वतंत्र रूप से ना दे सके, तो वह आपका होगा अभिसारी, बंद अंत वाला प्रश्न। जैसे पूछा जाए 20/5, तो इसका उत्तर एकदम फिक्स है। मैंने ऐसा उत्तर क्या है इसका, फिक्स, जिसके उत्तर आपको फिक्स हो, इसका मतलब है वो बंद अंत वाले प्रश्न है। गणित में हो गया, जैसे कह दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है या पानी का फॉर्मूला क्या है, तो उसका रटा रटा उत्तर है H2O। तो इस तरह के प्रश्नों को हम अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि 16 + 5 ये क्या हो जाएगा 21, तो ये बंद अंत वाले प्रश्न हैं। जैसे 2 और 10 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका जो उत्तर है फिक्स है, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने अपने विचार से उत्तर स्वतंत्र रूप से आप नहीं दे सकते। ऐसे प्रश्न तथ्य पर आधारित होते हैं, इनके उत्तर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मैंने उसके अलावा उसका परिणाम कोई और हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के प्रश्न को हम अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न के नाम से जानते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। क्या आपको समझ में आ रहा है, जरा कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और आप लोग वीडियो के अंत में तक बने रहिएगा और प्रतिदिन क्लास में टाइम से आइएगा और टाइम तक बने रहिएगा। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है अपसारी या खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत वाला प्रश्न का मतलब ऐसे है कि इन दो संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल है वो 40 आएगा। गुणनफल 40 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 10 × 4 भी हो सकता है, 8 × 5 भी हो सकता है, ठीक, 20 × 2 भी हो सकता है, 2 × 20 भी, मतलब एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग बच्चा अलग अलग जवाब देगा। तो ऐसे प्रश्न को हम अपसारी या खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। मैंने ऐसे प्रश्न जितना उत्तर सीमित ना हो, जिसका उत्तर क्या हो सीमित ना हो, जिनके एक से अधिक उत्तर हो, ऐसे प्रश्नों को हम अपसारी प्रश्न या खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे किन दो संख्याओं का जो योग होगा वो 15 होगा, किन दो संख्याओं का योग 15 होगा, तो 7 + 8 हो सकता है, 3 + 12 हो सकता है, 12 + 3 हो सकता है, 14 + 1 हो सकता है, 1 + 14 हो सकता है, 13 + 2 हो सकता है, 10 + 5 हो सकता है। माने एक ही सवाल के जब एक से अधिक उत्तर होते हैं उसे हम अपसारी या खुला अंत वाला प्रश्न के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रश्न विचार पर आधारित होते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से लोग इसका उत्तर बता। जैसे अगर कह दें आप कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका जवाब आएगा, लेकिन सबका जवाब अलग अलग होगा। माने जिसके जवाब अलग अलग हों, एक से अधिक जिसके जवाब हों, उन सभी का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ेगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे सर छुट्टी हो जाएगी, सर स्कूल ही नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ठंडक लगेगी, ठंडी में गर्मी लगेगी। कुछ लोग सर एसी में रहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर हीटर में रहेंगे। तो अलग अलग लोग जवाब देंगे अपने हिसाब से। ऐसे प्रश्न अपने विचारों को रखने का अवसर, मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं अपसारी, वो खुला अंत वाला प्रश्न, ऐसे उनको भी विचार, अपने जो विचार होते हैं उनको भी रखने का पूरा पूरा अवसर देता है। जैसे 10 के बाद कितनी संख्याएं आती हैं, आप जो भी बता सकते हैं कि 10 से बड़ी कोई संख्या बताइए, 10 से ज़्यादा कितनी संख्या आती हैं। कोई 3 संख्याएं लिखे जिनका उत्तर 15 हो, यानी कोई 3 संख्या का योग लिखे जिनका उत्तर 15 हो, ठीक, जिनका योग 15, कोई 3 संख्या लिखिए जिनका उत्तर 15 हो या जिनका योग 15 हो। योग 15 के लिए बात कर देगा, जिनका 3 संख्या लिखें जिनका उत्तर जगह योग 15 हो, जिनका योग 15 हो। तो 10 + 5 कोई लिख देगा, कोई 7 + 8 लिख देगा, कोई 14 + 1 लिख देगा, कोई लिख देगा 9 + 6 लिख, मतलब जो भी जितने भी लोग आपके कक्षा कक्ष में होंगे उतने बच्चे उतनी तरह से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम अपसारी या खुला अंत वाला प्रश्न के नाम से जानते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइएगा हाँ क्लास समझ में आती है सर, इस तरह से गणित शिक्षण की वीडियो को कंटिन्यू रखना है। अगर आप कमेंट करेंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरी कक्षा में पढ़ते हैं और प्रतिदिन टाइम से आते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक है कि बहुत सारा गणित सीखने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसा किया जाए। ये डेविड व्हीलर का कथन है। किसका कथन है? ये डेविड व्हीलर का कथन है। गणितीकरण से तात्पर्य है कि, देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। गणितीकरण से तात्पर्य है कि हम बच्चे गणित में सोच सकें, अमूर्त रूप से अपने विचार को तार्किक रूप में बदलना, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माने जो अमूर्त रूप से हमने सीखा है उससे अपने विचार को तार्किक रूप में बदलना, तार्किक रूप में प्रस्तुत करना। तो गणितीकरण का मतलब है कि हम बच्चों को गणित में सोच सकें। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अहम है। हम आगे चलते हैं। जहाँ ना समझ में हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करेगा। अगर मैंने सिर्फ 2005 के अनुसार से बात करें, ये पूरी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित शिक्षण व्यावहारिक तथा दैनिक जीवन में जोड़कर करना चाहिए ताकि बच्चे आपस में इनकी क्या कर सके, चर्चा कर सके। बच्चे क्या कर सके, आपस में इनकी चर्चा कर सके। ठीक है,
अब गणित की भाषा हमारे प्रतिदिन की भाषा से जुड़ी हो, मतलब जो गणित की भाषा हो वो हमारे प्रतिदिन की भाषा से जुड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो ये उनसे हम 2005 के आधार पर था। आप लोग डेली क्लास के लिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, हर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, क्योंकि मेरी क्लास ये निःशुल्क आप सभी के लिए है, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे लोग आज ही टेलीग्राम ऐप पर ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े, और चाहे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी नोट्स हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं और वहाँ पे सभी क्लास क्रमवार रूप से आपको मिल जाएंगे आपकी परीक्षा के। दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, घर बैठे अगर आप नोट्स चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं निःशुल्क क्लास आपको प्रतिदिन मिलती रहे, सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो एक और नंबर है, उस नंबर को पर अपना नाम और ज़िला लिख के व्हाट्सएप कर देगा, सीटेट लिख कर, तो आपको उस नंबर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस पर निःशुल्क जो है वो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। इस पर अपना नाम और नंबर लिखकर यहाँ व्हाट्सएप छोड़ देना है। ठीक है, सीटेट के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट, मतलब जिसकी तैयारी कर रहे हैं रीट के लिए, आप वहाँ पे लिखकर अपना नाम और जिला लिखकर भेजेंगे, वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ लिया। अगली जो टॉपिक है उसे हम वैन हिले का, उसके बाद हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो समझा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से डेली क्लासेज है तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह डे बाय डे प्रतिदिन पूरे गणित शिक्षण की क्लास लेकर आएँ। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब जरा बताइए कि क्लास आपको समझ में आ रही है, क्या इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए, इसका अगला भाग हम लेकर आए ना? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अगला हिस्सा लेकर आया ना, क्योंकि अगले हिस्से में हम लोग को वान हिले पढ़ना है। उम्मीद करते यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहेंगे तो हर क्लास की नोटिफिकेशन, इसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, ऐप पर भी इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और चाहते हैं नोट्स के रूप में तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 6306344367 ये सभी क्लासेज आपके लिए जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। ठीक है, क्लास लाइव थी, आप सभी के लिए थी और निःशुल्क क्लासेस थी। ठीक है, आप सभी का थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।